यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन एंटर किया है, तो लाइक हम सेल के लिए प्लान करेंगे, बट अभी हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कैसे एडजस्ट किया जाता है? सो हे गाइस, वेलकम टू करेंस ट्रेडिंग हब यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंट्राडे बेसिक्स पर हम कैसे 1:4 1:5 ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, सो दैट हमको डेज एंड वीक्स वेट नहीं करना पड़े एक ट्रेड के लिए, एंड हम इंस्टेंटली हमारा फंडिंग अकाउंट को पास कर सकते हैं एंड उससे पे आउट भी निकाल सकते हैं। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग आउट द वीडियो आई वांट टू कन्फर्म यू वन थिंग, दैट आई एम नॉट गिविंग यू एनी ड्रीम दैट आज कर दोगे तो कल घर पैसा आ जाएगा, या फिर ऐसे काइंड ऑफ कल लंबोर्गिनी घर के आगे खड़ा होगा। नहीं, मैं तुमको प्रोसेस शो करना चाहता हूँ कैसे किया जाता है। हाँ, वो तो सर्टेनली होगा, पर वो कौन सा प्रोसेस को फॉलो करता है जिससे ये होगा। Okay, if you are here for purely educational purpose to learn something, then stick to this video, or else तुमको ऐसे कुछ कल मर्सिडीज घर के आगे खड़ा करने का प्लान है तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। मुझे व्यू के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे काइंड ऑफ, तो बी आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम 3 स्टेप पे हमारा एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। पहले हम नैरेटिव हमारा डेवलप करेंगे, देन लिक्विडिटी फिगर आउट करेंगे चार्ट पर, देन थर्ड हमारा एंट्री प्लान करेंगे, देन अकॉर्डिंगली उसके बाद ट्रेड्स मैनेज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द डे। नाउ मैं अभी GBP USD पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। नाउ अभी हम वेट करेंगे एशियन सेशन फिनिश होने के लिए। क्यों? एशियन सेशन पे जनरली एशियन ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। ये GBP USD बोथ एक यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्री का करेंसी पेयर है जो कि एशियन सेशन पर इतना वोलेटाइल नहीं रहता है, जो जहाँ पर एशियन सेशन पर वॉल्यूम नहीं रहता है। तो हम एशिया सेशन पे नहीं ट्रेड करेंगे, एशिया सेशन को प्ले होने देते हैं। एशिया सेशन के फिनिश के बाद हम ट्रेडिंग प्लान करेंगे अपने। तो बस एशिया सेशन फिनिश हो गया। नाउ यहाँ पर सेशन फिनिश हो गया, लेट मी बैक सम प्राइस एक्शन। बस तो यहाँ पर हमारा सेशन फिनिश हो गया। हमारा एक ट्रेडिंग टाइम डिफाइंड है, सो दैट हमको ऐसे रात के 2 बजे उठ के चार्ट नहीं दिखना पड़े, एक स्पेसिफिक टाइम पर हम चार्ट को दिखेंगे बस। नाउ अभी हम आ गए हैं 28 जुलाई 2025 11:30 टाइम पर। ओके, तो जहाँ पर ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टार्ट लंदन सेशन। ओके, तो पहले हम हमारा नैरेटिव डेवलप करते हैं। नाउ पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर चेक करेंगे प्राइस पर। तो स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि देखो प्राइस पे यहाँ पर एक पुल बैक आया था, देन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये हो गया लो। तो जनरली एसएमसी पे क्या बोला जाता है कि प्राइस ये एक प्रोटेक्टेड लो है एंड प्राइस यहाँ से अप जाएगा। ओके, बट इवेंचुअली प्राइस ने क्या किया, इस लो का ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पर 2 सिनारियो हो सकता है, इधर ये इस लो का ब्रेक हो सकता है जहाँ पर प्राइस डाउन साइड को कंटिन्यू करेगा, या फिर यहाँ पर लो का जो यहाँ पर जो बायर्स है ना उनको ट्रैप किया जा रहा है। अभी ये हम कंफर्म करेंगे कैसे, जैसे काइंड ऑफ मूवमेंट आगे रिपीट होगा। ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, दैट्स वाई प्राइस ने यहाँ पर इतना मोमेंटम शो किया है, बट दिस रेंज इज वे मोर बिगर, दैट्स वाई ये थोड़ा सा ही बस ये लिक्विडिटी स्वीप बस इतना ही होल्ड किया, देन प्राइस ने इसे शार्पली डाउन मूव होना स्टार्ट कर दिया। तो ये हुआ हमारा नैरेटिव कि प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी तो स्वीप किया था, पर इवेंचुअली प्राइस ने बेयरिश टर्न अराउंड हो गया जितना लिक्विडिटी था यूज करके। ओके, तो नाउ अभी हमारा क्या राइट्स बनता है कि प्राइस अभी डाउन साइड के लिए मोर इंटरेस्टेड है। ओके, एंड जैसे इम्पल्सिवली आ रहा है तो प्राइस इस लो को एटलीस्ट ब्रेक कर देगा। तो टिल दैट पॉइंट व्हाट वी कैन डू इज प्लान फॉर सेल्स। ओके, तो आज का सेशन पे हमारा नैरेटिव है कि प्राइस इज मोर बायस टुवर्ड सेल साइड। ना अभी सेल करेंगे तो कुछ लिक्विडिटी चाहिए हमको, जहाँ पर हम लिक्विडिटी फिगर आउट करेंगे। एक चीज़ फिगर आउट की जो कि होगा हमारा नैरेटिव, देन सेकंड चीज़ हम फिगर आउट करेंगे जहाँ पर हम फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे कहाँ पर लिक्विडिटी है। ओके, देखो प्राइस पर कहाँ पर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन प्राइस पे जा रहा है और प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया है जहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। ओके, तो जनरली जब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर उनको एक दिखाई देगा सपोर्ट जो कि एक रेजिस्टेंस पे टर्न अराउंड हो जाएगा। ओके, तो वो क्या प्लान करेंगे, यहाँ से सेल करने के लिए। अभी प्राइस यहाँ से सेल के लिए निकल जाता है तो फिर वो प्राइस पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो
थोड़ा प्ले करते हैं प्राइस को, बस। तो यहाँ पर इम्पल्सिवली एक बेरिश मोमेंटम आया एंड कोई कोई भी यहाँ पर जो प्राइस को ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं। तो जनरली लोग यहाँ पर सेल ऑर्डर्स अपना प्लेस कर रहे हैं। उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? जनरली लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ, किसके ऊपर रहता है? जस्ट रिसेंट स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, जो कि 5 मिनट पर और 3 मिनट पर मोर क्लियरर है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट जहाँ पर लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, तो उसको मार्क कर देंगे। उनका स्टॉप लॉस अभी कौन से काइंड ऑफ ऑर्डर है? यहाँ पर लोग जनरली सेल करेंगे, तो इसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस जो कि बाय ऑर्डर है एंड ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पर बाय वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाय वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या? एक इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए? बाय के लिए सेल या फिर सेल के लिए बाय, ये तो मार्केट का मैकेनिक है। तो यहाँ पर ज़्यादा बायर्स है, तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन को सेल कर सकता है, क्योंकि जनरली इंस्टीट्यूशन का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उनका लॉट साइज बड़ा है, तो उनको ऑर्डर फिल करना है। अभी इसी चक्कर पे ये जो रिटेलर्स जनरली ट्रैप हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा बायर्स है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस पॉइंट तक आएगा। तो 1 मिनट पर कुछ चलते हैं, देन वेट करते हैं प्राइस को उसी पॉइंट में जाने के लिए। मैं प्राइस को एक बार फर्स्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ उसी पॉइंट तक। नाउ ये ग्रे बॉक्स तुम जो दिख रहे हो, यहाँ पर लंदन सेशन ओपन हो रहा है। लंदन सेशन ओपन होने का मतलब क्या है? जनरली लंदन ट्रेडर्स आर एक्टिव राइट नाउ। लंदन जो यूरोपियन कंट्रीज पर डीलिंग डेस्क इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। तो हम वेट करेंगे उसी काइंड ऑफ, पेशेंटली वेट करना टिल दैट पॉइंट, वेट टोटली पेशेंटली। ओके, ना देखो प्राइस ने वहाँ तक गया, थोड़ा रिवर्स किया, लोगों को शो किया कि नहीं मूव कर रहा है। ओके, देन इवेंचुअली उनका स्टॉप लॉस ग्राब हो गया। ओके, ठीक है। अभी ये इतना छोटा तो नहीं होगा, थोड़ा कन्विंसिंग होता है तो फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये रादर क्लियरर मूव हो गया ना। अभी हमको क्या वेट करना है कि अभी प्राइस शो करे कि ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि देयर आर 2 काइंड ऑफ लिक्विडिटी मूव्स। फर्स्ट रन अप लिक्विडिटी, सेकेंड स्वीप अप लिक्विडिटी। रन अप लिक्विडिटी पे क्या होता है? प्राइस जनरली जिस डायरेक्शन पे लिक्विडिटी को ब्रेक करता है उसी डायरेक्शन पे ही मूव करता है। बट स्वीप अप लिक्विडिटी क्या होता है? स्वीप अप लिक्विडिटी एक पर्टिकुलर फिनोमेना है जहां पर प्राइस उस ऑर्डर को सब लेके अपोजिटली बिहेव करता है। इट मीन्स क्या? लिक्विडिटी ब्रेक क्या ऑपोजिट प्राइस मूव करेगा। लिक्विडिटी ऊपर साइड ब्रेक हुआ है, डाउन साइड को मूव करेगा। ये लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमको लिक्विडिटी स्वीप कैसे कंफर्म होगा? यहाँ पर एक डिमांड फेल होता है, तो इसका मतलब प्राइस पर और कोई ट्रेडर्स एक्टिव नहीं रहे। ओके, तो मैं ये रेक्टेंगल को थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है लोगों का। देन यहाँ पर जनरली जो बायर्स है यहाँ पर एक्टिव है। लाइक कोई यहाँ पर ऐसे फेयर वैल्यू गैप भी मार्क किया होगा, ऐसे सब डिफरेंटली ट्रेड करते हैं। बट इवेंचुअली हम वेट कर रहे हैं कि एक यहाँ पर डाउन साइड को प्राइस मूव कर जाए। ओके, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इवन बोला जाता है। ओके, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन। नाउ लेट्स वेट फॉर प्राइस टू गिव अस अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इस डिमांड से थोड़ा प्राइस ने रिएक्ट तो किया पर इवेंचुअली फेल हो गया। तो डिमांड फ्लिप होके क्या हो गया? यहाँ पर सप्लाई हो गया। नाउ ये सप्लाई थोड़ा बेटर सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि एक इंस्टीट्यूशन एंटर किया है। ओके, तो एक इंस्टीट्यूशन एंटर किया है, तो फिर वहाँ पर लाइक यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन एंटर किया है, तो लाइक हम सेल के लिए प्लान करेंगे। बट अभी हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कैसे एडजस्ट किया जाता है? 15 मिनट पर मोर लिक्विडिटी है, तो 1 मिनट पर हम ज़्यादा कंफर्मेशन सीक नहीं करेंगे। थिंक लाइट यहाँ पर ज़्यादा पानी हो गया है, तो यहाँ पर हमको कम रखना पड़ेगा सो दैट बैलेंस आउट हो सके। ओके, तो 15 मिनट पर हमको पता है बस एक माइनर स्विंग का ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ है एंड वहाँ पर इतना कुछ लिक्विडिटी नहीं था प्राइस पर। तो इसीलिए हम और थोड़ा लिक्विडिटी क्रिएट होने के लिए वेट करते हैं। तो प्राइस ने देखो कैसे इम्पल्सिवली मूव कर रहा है, तो यहाँ पर घबराना नहीं कि एंट्री मिस कर दिया, जस्ट पेशेंटली ही वेट करना बस। देन प्राइस ने उसी पॉइंट तक आया, अभी इस डिमांड को थोड़ा सा ही टच किया, देन रिवर्स हो जा रहा है। ओके, देन फाइनली लो को शायद ब्रेक कर दिया, या लो को ब्रेक कर दिया। बट टिल दिस पॉइंट वी हैव मार्क दिस सप्लाई, सो प्राइस उसके पास आना चाहिए ना। यहाँ पर ये जो प्राइस
थोड़ा इस सप्लाई को मिटिगेट करके गया, इस जो सप्लाई था इसको थोड़ा मिटिगेट करके गया, ये बस एज पर ही है जहाँ पर जनरली लोगों को इंड्यूस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम हमारा एंट्री प्लेस करेंगे, क्योंकि जनरली यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। तो यहाँ पर जनरली लोग क्या करेंगे कि प्राइस ने जब उसी पॉइंट तक जाएगा वहाँ पर लोग सेल करेंगे। ओके, तो हम वहाँ पर सेल करेंगे जहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हो रहा है। हमारा खुद का स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? जस्ट इसके ऊपर लगाना। ओके, एक्चुअली ये इसके ऊपर लगाना तो सही है, पर थोड़ा सेफ साइड पर जाके वहाँ पर लगाते हैं। नाउ टारगेट अभी कहाँ तक करेंगे? टारगेट इस लो तक मिनिमम टारगेट कर सकते हैं हम, जहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है 4.84। ओके, थोड़ा हमारा एंट्री को टाइट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द आइडियल केस सिनेरियो, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट कैन बी डन ऑन प्रैक्टिकल बेसिक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एंट्री। तो प्राइस को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो प्राइस ने यहाँ पर लो को ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पर बस छोटा सा ही ब्रेक किया है, तो इसलिए हम काउंट नहीं कर रहे हैं, रादर उसी पॉइंट तक हमारा टारगेट ले रहे हैं। ओके, सो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड द प्राइस। देन प्राइस ने इवेंचुअली रिटर्न किया। ओके, नाउ यहाँ पर हमारा एंट्री हो गया। ओके, अभी हम वेट करेंगे कि प्राइस पेशेंटली ये टेक प्रॉफिट हमारा हिट करे। ओके, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। प्राइस कुछ भी कर सकता है तुम्हारा ट्रेडिंग के रेंज पर, एंड वो कभी कभी मैटर भी करता है, पर एट दिस सिनारियो वी आर कंफर्म्ड। नाउ 4.95 आर हिट। हम कितना टाइम लिए ट्रेड में 4.85 होने के लिए? जस्ट 2 आवर 59 मिनट्स, इट मीन्स 3 आवर। तो 3 आवर पे हमारा 5% ईजीली बन जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट द पावर ऑफ लिक्विडिटी। ओके, प्राइस उसी मोमेंट पर एंटर किया, देन एक बार रिट्रेस किया, देन बूम डाउन साइड को। सो इफ यू गाइज लाइक दिस काइंड ऑफ सिंप्लीफाइड अप्रोच, तो यू कैन फॉलो अस, एंड इंस्टा पर भी ऐसे काइंड ऑफ अपडेट्स देते हैं। तो bear with us, you are going to see lot more valuable content that can improve your trading to a lot. See you on the next video. Bye bye.